हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। और जो देख रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे चैनल का लिंक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, कोशिश तो हम कर रहे हैं और इस कोशिश में हम कितना कामयाब हो रहे हैं ये आपकी मोबाइल से पता चला गया। तो जो चलते हैं वीडियो में, डिफेंस डिटेक्टिव वीडियो आलोक सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बंद होगा। देखते हैं क्या वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आलोक। तो भाई एक कहावत है, शायद पाकिस्तान में भी ये कहावत होती होगी कि कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब ये होता है कि एक तो जेब में पैसे नहीं हो और जो खाने के लिए आप आटा गूंथ रहे हो जिससे रोटियां बनेंगी उसमें पानी ज़्यादा पड़ जाए तो फिर आपके पास और आटा नहीं होता है कि उसको मिला के थोड़ा उसको कठोर किया जा सके। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो कंगाली में आटा गीला वाली कोई बात नहीं है, वो गीले में आटा हो गया है। वो समझ रहे हैं, पानी पहले ही से बहुत ज़्यादा है और उसमें आटा हो गया है। अब जो नई खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत बिगड़ने वाली है और जो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उड़ रहा था उसका उड़ना भी बंद होने वाला है। उड़ना इन द सेंस कि मतलब जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है उस पर बहुत भारी क्राइसिस आ चुका है। इतना क्राइसिस ये बड़ा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जहाज़ें उड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ रही हैं, वो सब बंद होने वाला है। डोमेस्टिक एयरलाइंस को शायद किसी तरह ये लोग चला लें, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो दूसरी कंपनियां ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान में, वो तो बंद कर सकती हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये खबर मैं नहीं दे रहा हूं, ये खबर वहां की मीडिया दे रही है। तो भाई उन पाकिस्तानियों को मैं सलाह देना चाहूँगा जो लोग देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, तो भाई जल्दी से अपना इंतज़ाम कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारियों में लगे रह जाएं और उधर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो ग्राउंडेड हो जाएं, बंद हो जाएं, तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी सरकार कभी भी धमाका ये कर सकती है कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने उड़ान से बंद कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और जिसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई पाकिस्तान की हालत जो है वो किस कदर खराब हो चुकी है। ये देखिए, ये डॉन न्यूज़ का आज का ही आर्टिकल है, 17 मार्च की रिपोर्ट है ये। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को पाकिस्तान जो है वो पैसे नहीं दे रहा है। और पता है ये पैसे कितना अमाउंट है इसका? ये अमाउंट है $290 मिलियन। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। $290 मिलियन की रकम जो है वो बकाया है इंटरनेशनल एयरलाइंस के। और इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, हम पाकिस्तान को जो है वो फ्री में सेवाएं इस तरह उपलब्ध नहीं करा सकते। और इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान आने और जाने वाली अपनी उड़ानें बंद कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपने $290 मिलियन, मतलब अगर इसको मैंने पाकिस्तानी रुपए में कर दिया तो समथिंग कुछ ट्रिलियन रुपए पहुंच जाएंगे, 1 ट्रिलियन तो हो ही जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। तो इतना बकाया है उनका, 100 खरब के करीब, 100 अरब के करीब मुझे लग रहा है, 1 खरब पता नहीं, हिसाब थोड़ा गड़बड़ है मेरा। लेकिन $290 मिलियन अब आप पाकिस्तानी रुपए में चेंज कर लीजिएगा, इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा कि क्या है, 280 या 290 रुपए का चल रहा है पाकिस्तानी डॉलर जो है वो चल रहा है। तो उन्होंने भाई कह दिया है इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कि दोस्त ऐसा है कि अब बहुत हुआ, एड पर कंपनियां नहीं चलती हैं और हम आपको एड तो कर नहीं रहे हैं, हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप जल्दी से हमें पैसे दें वरना क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी सरकार तो ये बातें बताती नहीं है, भाई बताएगी भी कैसे? लोगों में पैनिक फैल जाएगा। और वैसे ही चीज़ों को छुपाने में पाकिस्तान की सरकारें आज से नहीं, बहुत पहले से, पुराने से उनका इतिहास रहा है कि चीज़ों को फटाक से छुपा लो, अभी मत आने दो, दबा दो, यही सब चल रहा है, लोग जान जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा इस तरह की खबरों का जो इनमें इंटरनेशनल पुट होता है उनको छुपाना थोड़ा मुश्किल है। घरेलू खबरों को तो आप छुपा भी सकते हैं, इंटरनेशनल खबरें छुपती नहीं हैं, तो यही हुआ है। तो जो दुनिया भर में एयरलाइंस चलती हैं उनका एक एसोसिएशन है जिसे हम आईटा के नाम से जानते हैं। आईटा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसके करीब करीब मुझे लगता है, जहाँ तक याद है डेटा के मुताबिक, 300 एयरलाइंस दुनिया भर में इसके अंडर में आती हैं। और ये करीब करीब जो दुनिया भर का एयर ट्रैफिक है, जो जिसे हम ग्लोबल एयर ट्रैफिक कहते हैं, उसका 83% आईटा के पास है।
यानी एक तरह से आप मान लीजिए कि करीब करीब दुनिया भर के पूरे ग्लोबल ट्रैफिक पर आईटा का ही कब्जा है। तो आईटा ने कहा है कि भाई पाकिस्तान बहुत हो गया, अब तुम्हारी वजह से हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो जो आईटा एशिया पैसिफिक के हेड हैं, उनका नाम है फिलिप गो। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट में उनके शब्द क्या हैं और वो क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको सुना देता हूं, सुनिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान में एविएशन कंपनियों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो चुका है। उनकी सेवाओं के बदले फीस नहीं दी जा रही है। एयरलाइंस को उनके फंड्स मिलने में बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एयरलाइंस के पैसे तो साल 2022 से अटके पड़े हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, इसी तरह के रहे, तो इस देश में ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसे में एयरलाइंस अपने कीमती एयरक्राफ्ट एसेट्स को कहीं और ले जाएंगे जहां उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता हो। तो भाई इनकी बात तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में अपने इतने कीमती एसेट्स को रखना इन एयरलाइंस कंपनीज के लिए तो लगातार हर दिन हर घंटे के हिसाब से घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उसके पैसे नहीं दे रहा, उनकी सेवाएं ले रहा है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं कर रहा है। और भाई जिस देश में डॉलर ना हो, जिस देश ने करीब साल भर से अपने यहाँ ऑपरेट हो रही इंटरनेशनल एयरलाइंस के पैसे को रोक रखा हो, उनको पैसे देने से बैन कर रखा हो, उस देश में ऑपरेट करना किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं रहेगा। क्यों इंटरनेशनल कंपनियां जो है, एविएशन कंपनियां जो है, वो अपना नुकसान कराएंगी और वो बिजनेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात है, उन्हें भयंकर नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने ये पैसे रोक रखे हैं, बैन कर दिया है कि देने ही नहीं है पैसे। और $290 मिलियन की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है यार। कंपनियां इतने रकम में तो दिवालियां हो जाएंगी अगर नहीं मिली तो। खैर, तो ऐसे में हैरान नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत जल्दी आपको खबर मिले कि बंद हो जाएं, ये कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हर तरफ से पैसे मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। IMF ने ऐसा पेज फंसाया हुआ है कि पैसे दे नहीं रहा है, और IMF से $1.25 बिलियन की जो लोन है, कर्जा है, वो मिलने वाला है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। किसी तरह चाइना से मिले हैं कुछ पैसे और कुछ इधर उधर से लेकर किसी तरह तो पाकिस्तान ने अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $4 बिलियन के पार थोड़ा सा पहुंचाया है। तो अगर इनमें से वो $300 मिलियन करीब करीब दे ही देगा, तो फिर वो $4 बिलियन से जो है वो नीचे खिसक कर आ जाएगा। तो अगर एविएशन कंपनी को ये दे देंगे तो फिर ये जो आटे का बुहरान चला है, बुहरान मतलब जो आटे की कमी चल रही है, वो कैसे पूरी होगी रोटी। तो भाई आप ये बताएं, ये जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान के लिए इस समय फ्लाइट्स को उड़ाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपने लोगों के लिए आटा उपलब्ध कराना है, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, क्योंकि भूखमरी हो रही है। आज ही कहीं मैं खबर पढ़ रहा था पाकिस्तान में कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आकर, अभी डॉन न्यूज़ क्या, कहीं वो रिपोर्ट में लगा नहीं सकता क्योंकि सैंक्शन हो जाएगा इस पर, यूट्यूब सैंक्शन कर देगा उसे और फालतू में मोनेटाइज नहीं होगा मेरा वीडियो। तो उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की है, शायद किसी की उसमें मौत भी हो गई है। तो ये रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं और इनसे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक कंडीशन है वो अब निचले दर्जे तक इतनी बुरी तरीके से पहुंची है कि लोगों के पास अपनी जान देने के अलावा भी कोई चारा नहीं बच रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लोग ये बड़ा कहते फिरते हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम अमीर है, सरकार गरीब है, लेकिन वो अमीरी अब दिख नहीं रही है, वो अमीरी दिख नहीं रही है। तो पाकिस्तान के लिए जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके लिए ये खबर बहुत बुरी हो सकती है, क्योंकि देखिए जो गरीब हैं, जो हवाई यात्रा नहीं करते हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो जहाज़ों के जरिए कार्गो आते हैं उनमें कई सारे सामान होता है, चीज़ें हैं। हालांकि इंपोर्ट पर रोक लगा रखी, लेकिन एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो उन्हीं से आते हैं, क्योंकि समुद्री मार्ग से आएंगे तो महीनों लग जाएंगे उन्हें आने में। तो ऐसे ही कार्गो शिप से, जहाज़ों से आते हैं, एयरक्राफ्ट से आते हैं, तो लोगों को दिक्कतें होंगी, दवाइयों की दिक्कत हो सकती है, कपड़ों की दिक्कत हो सकती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनसे मंगाए जाते हैं, उनकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो पाकिस्तानी एलीट है, जो लगातार एयर ट्रैवल करते हैं, विदेशों में जाते हैं, आते हैं, अब जो कारोबारी हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि वैसे ही उनका बिज़नेस ठप पड़ा है। थोड़ा बहुत जो माल आ रहा था या थोड़ा बहुत जो ये जाके बिज़नेस ट्रिप पे आ जाके अपना बिज़नेस चला रहे थे, किसी तरह कोशिश कर रहे थे, वो भी अब ठप होने वाला है अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी तो। भाई अगर मैं PIA की बात करूं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, तो उसके बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं है। आई थिंक 18-20 करीब डोमेस्टिक सर्विसेज हैं और इंटरनेशनल में 20-25 इंटरनेशनल सर्विसेज हैं। तो उतने से काम होगा नहीं, और पाकिस्तान एयरलाइंस के पास भी पैसे होंगे तब तो वो इंटरनेशनल सेवाओं के बदले पैसे देकर उनकी सर्विस ले सकेगा। भाई दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर आपको फीस भी तो भरनी होती है अगर आप कहीं अपना प्लेन लेकर जा रहे हो तो।
तो ये सारी दिक्कतें हैं। और जिस तरह की बातें कही हैं आईटा के एशिया पैसिफिक के हेड ने, उसके मुताबिक बहुत बड़ा एविएशन क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है और पाकिस्तान इससे दो चार होने वाला है। बाकी समस्याओं के साथ साथ इस समस्या में भी जो ट्रांसपोर्टेशन में, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत मायने रखता है। और जब आपकी रैंकिंग जारी की जाती है कई मायनों में, तो वहाँ पर ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि चल क्या रहा है वहाँ पर, कितनी स्टेबिलिटी है या अलग अलग सेक्टर कौन से ग्रूम कर रहे हैं। तो एविएशन सेक्टर जो है वो बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान का इस वजह से। वहीं दूसरी ओर अगर मैं चलते चलते इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है। आपको याद ही होगा कि अभी टाटा ने सैकड़ों की संख्या में जहाज़ खरीदने का फैसला किया है और इससे कई देशों को फ़ायदा हो रहा है। जो दूसरी कंपनियां हैं, इंडिगो है, ये भी जहाज़ खरीद रहे हैं। तो लगातार हमारे यहाँ नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, कमर्शियल जहाज़ जो होते हैं वो खरीदे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आप हालत देखिए रहे हैं कि एविएशन क्राइसिस वहाँ पर आने को तैयार है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो तो इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान अब भिकारिस्तान बन गया है। पाकिस्तान अब कंगालिस्तान बन गया है। पाकिस्तान अब क्या यार और उसके नाम लिए जा सकते हैं, कब्रिस्तान बन गया यार। मैं अक्सर ये वीडियो देखता कि पाकिस्तान का एयरलाइन, पाकिस्तान का रेलवे, पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री है, वो स्टील मिल है और इस तरह कई जो बड़े बड़े जो शोबे हैं, मोटरवे है या मेट्रो है, ये सरासर चल खसारे में रहा है, टोटल खसारा। इनको खसारे की वजह क्या है? हमारे जो उधर के वर्कर हैं, पहली बात तो अब पीआई की बात कर लें। पीआई के जो वर्कर हैं वो उनकी भाई जितनी डिग्रीज थी उनमें तकरीबन 50% से ज़्यादा लोगों की डेथ जाली निकली है। ये अगर खसारे में चल रहे हैं पीआई ये सभी जिनके आपने नाम गिनवाए, तो ये इनका प्रॉफिट जाता कहाँ पे है भाई? इनका प्रॉफिट, पहली बात तो इनका प्रॉफिट आता है। इनका प्रॉफिट आता है तो वो जो हमारे बैठे हो ना, इनके ऑफिसर हैं, इनके सीईओ हैं या इनके मैनेजर हैं जो सारा कुछ ये करते हैं, इनको मैनेज करते हैं, तो भाई वो आपस में मिल बांट करते हैं। पता क्या है, बंदर बांट इनके है ना, इनको ज्यादा से ज्यादा बरात दी गई है, ज्यादा से ज्यादा इनको जो सैलरीज दी जाती हैं और इसी वजह से ये इदारे तरक्की नहीं करते। इन इदारों में ज्यादा सिस्टम जो है ना करप्शन का है, करप्शन का निजाम है। भाई इस्लाम आप हम बार जो है ना पाकिस्तान का लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल करें, लेकिन बज़ाहिर खुद खुद है ना अवाम और इसकी लीडरशिप ये गंदे हैं। इस वजह से जो पाकिस्तान है ना खराब हो चुका है। हमारे एक वज़ीर है, मुझे उनका कन्फर्म नाम याद नहीं, इसमें उनका नाम नहीं लूँगा, पता नहीं कौन है। वो कौमी एयरलाइन पर है ना किसी बाहर की कंट्रीज में गए तो उधर उन्होंने पैसे कोई ज़रूरत पड़ी, जो वो जिस पे गए थे ना जहाज पे, उधर ही वो बेच दिया और वापस मुल्क में आ गए। तो किसी ने नहीं पूछा। पायलट था पाकिस्तान का, इधर हाँ पायलट था वो। जब इधर से अपना पीआई का त्यारा लेकर पहुंचा ना, तो पता किस मुल्क में लैंड किया, तो उधर ही उसको अमले के साथ मिलकर सबके साइन करवा कर उसने उधर सेल किया और फरार हो गया। ये तो हमारी खिलाफी किरदार है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई पीआई है तो वो 290 मिलियन या 293 जगह 200, तो भाई इतना हमने उनका भी कर्जा देना है। आईटा का इंटरनेशनल जो है ना एयरलाइंस है, तो उनका भाई इतना कर्जा कहाँ से देना है? अभी तो हम 5-5 मिलियन 50-50 मिलियन के लिए, कभी हमें 5 मिलियन कोई दे रहा है, 5-10 मिलियन 50 मिलियन कोई दे रहा है। अभी रिसेंटली हमें 50 मिलियन दिया चाइना ने। और इसके बरक्स आप सुन लें, आप दिखाई दे सकेंगे उनकी जो एयरलाइन है, इंडिया एयरलाइन होगी, इंडिगो होगी, वो नए से नए त्यारे खरीद रहे हैं। 500 त्यारे चल रहे हैं, वो भी अंडरग्राउंड होने के चक्कर। भाई 500 त्यारे, 500 जेट्स, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज थी। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है भाई, 500 त्यारे एक ही वक्त में बनाना खरीदना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इतनी बड़ी तादाद है, 500 त्यारे हैं, बोइंग है। जहाँ पे सिस्टम नहीं होगा, कोई निजाम नहीं होगा, वहाँ पे ऐसे ही होता है, बंदर बांट चल रही होती है। जो जहाँ पे बैठा है वो खाया जा रहा है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, बस अपना अपना पेट पाल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बाहर चले जाएंगे? असलम भाई, आप सबको क्या लगता है कि इंडिया ने वो जो 500 त्यारे लिए हैं,
वो उनकी जो किस तरह उनको मैनेज करेंगे और वो इतनी बड़ी अमाउंट में जो पैसा देंगे वो कहाँ से पैदा करेंगे? जाहिर सी बात है, वो अपने उनके पास इतने पैसे हैं तो वो खरीद रहे हैं, और उनके पास ऐसा सिस्टम भी है कि वो उन सारे जहाजों को मैनेज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया के पास कितना पैसा होगा? पाकिस्तान कितना पैसा, इंडिया के पास कितना पैसा होगा बिलियन डॉलर में? मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा पैसा है उनकी। मैं बताऊँ आज आपको, जी जी, मेरा ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 600 या 650 बिलियन डॉलर रिजर्व है इंडिया के। हम $1 के लिए भीख मांग रहे हैं IMF से, $1 के लिए हम सऊदी अरब जा रहे हैं, $1 के लिए हम UAE जा रहे हैं, और हमारा शुभाशी कहता है देख ले, अगर उनके पास पता कितना है? आप देखें 600 आई थिंक कितने होंगे। जितने भी ये पैसे IMF से मांग रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे इन अमीरों के पास है। कहाँ है इन अमीरों अच्छा, ये भी हमारे बड़ा चुरन खिलाया जाता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अमीर हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो गरीब है। कहाँ अमीर है? हमें नजर नहीं आता। आप हिसाब लगा लें जितने पैसे इन्होंने IMF से लेने हैं, ये शहबाज शरीफ के पास उससे कई गुना ज्यादा पड़े हुए। क्यों नहीं लाते वो उधर से, लंदन से? क्यों नहीं वो अपनी मिलें वगैरह बेच के पाकिस्तान का? भाई अब तो हमने खाया वो सारी पाकिस्तान को, थोड़ा सा दे दे पाकिस्तान को। इतने बेगैरत ये टोला है, कम से कम इस मुश्किल वक्त में अपने पल्ले से तो डाल दे। बिल्कुल सही है, ये खाते हैं, इस मुल्क को बेचते हैं, नोचते हैं और बाहर चले जाते हैं और मांगने चले जाते हैं, कभी IMF से, कभी किसी मुल्क से, कभी किसी मुल्क से। ये अपनी जेब से क्यों नहीं देते? पहले सारी उम्र से ये लूट के खा रहे हैं। पाकिस्तान की मदद की थी, कोई पैसे नहीं, सॉरी वो ईरान प्रोजेक्ट के थे जो गैस पे पाकिस्तान में थे, अभी वो भी अपने 18 बिलियन देना है। तो वो जो हमारा है, जो हमारा साबिक जनरल गैरत, वो लेकर सब के सब सारे पैसे लेकर बाहर भाग गया, और वहां पर उसने जाके खुलेआम कहा है कि मैं लेकर भागा हूं और ले सकते हो तो मुझसे ले लो। हमारे वो आपको पता ही है कि जो बाहर जाके बड़े बड़े जो है ना अपने शिप खरीदते हैं, जजीरे खरीदते हैं, अपने जो कारोबार बाहर सेट करते हैं। हम जो हमारे लिए भाई की बिल्कुल बात सही है कि जो दूसरे जो हमारे जो अमीर तबका है ना, अगर पैसे इधर ले जाए तो हमारे हालात काफी हद तक बेहतर। भाई आप कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के जो एयरलाइंस है, इंडिया के पास 500 तारे हैं और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल है इंडियन एयरलाइंस है, और दूसरे पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान PIA है। आप क्या देखते हैं कि क्यों ये हालात हमारे चल रहे हैं और इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है? इंडिया जो है वो जिस तरह हम यहाँ पर करते हैं ना कि हमारी इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, हर चीज बंद पड़ी है, तो हम क्या चीज खरीदेंगे? हम तो अपना बेच रहे हैं, और वो इंडिया इतनी मेहनत करके आगे जा रहा है। बहुत प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत प्रोडक्शन। आप हिसाब लगाए, मैं जब बाहर से आया था ना, तो मैं मैप पे अक्सर मैप चला के ना, तो उस पे मैप पे जहाज वगैरह सर्च करता था, तो कम से कम कनाडा से ना इंडिया की 4-5 फ्लाइट डेली आती हैं अलग-अलग शहरों से, और पाकिस्तान की कम से कम एक फ्लाइट मेरे ख्याल में एक दिन में जाती होगी या 2-3 दिन में जाती होगी कनाडा। ये हिसाब लगा रहे हैं वहाँ, और इनके जो है ना इंडिया के एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है, आए दिन कोई ना कोई कहीं से कोई ना कोई फ्लाइट आई। भाई उनका ट्रेड, मैं कराची में गया हूँ, यकीन जाने 2 या 3 जहाज, एक चाइना का और 1-2 दुबई के, ये 2-3 जहाज खड़े हुए थे, और कोई किसी कंट्री का जहाज नहीं। इतना बड़ा एयरपोर्ट है उनके भाई सबके साथ तल्लुकात अच्छे हैं, और दुनिया के सारे मालिक उनको वीजा इजीली देते हैं। अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, दुनिया का चौथा बुरा ये क्यों देते हैं? पासपोर्ट है, वो इकोनॉमिकली फिट है, वहाँ कारोबार हो रहे हैं, हालात ठीक है, ये सारा कोई मैटर करता है। पाकिस्तान में क्या है? तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नए वीडियो में नया टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।